जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं आने वाले समय के बारे में कि किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालने वाला है। आप लोग देख ही रहे हो कि जब से गुरु अतिचारी हुए हैं तो हमारे सामने कहीं ना कहीं कोरोना वाली खबरें फिर से दोबारा से जागृत हो चुकी हैं। और आप लोगों को लगता है कि लग रहा होगा कि कहीं कोरोना फिर से हमारे बीच में दस्तक तो नहीं दे रहा, या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, या कोई फिर फिर से वही माहौल हमारे देश में उत्पन्न तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब भी गुरु अतिचारी होते हैं कहीं ना कहीं तो इस तरह के जो भी कुछ बुरा प्रभाव होता है वो हमें देखने को ही मिलता है। क्योंकि जब भी आप देखते होगे कि कोई भी स्पीड से गाड़ी चल रही है, जिस गाड़ी की चलने की क्षमता है कि 60 की स्पीड से चलानी है, अगर वह 100 की स्पीड से चलेगी तो आप लोग देख सकते हो कि उसका किस तरह से हाल हो जाएगा। तो इसी तरह से गुरु की स्थिति है कि वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में है, हड़बड़ी में है। वो देश दुनिया को बैलेंस बनाने के लिए इस तरह का अपना वर्कआउट कर रहे हैं। क्योंकि गुरु क्या है कि हमारा गुरु को एक बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, जो कि हमारे जीवन में अहम रोल अदा करते हैं। क्योंकि अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव, अतिचारी हो जाते तो बुरा प्रभाव दिखाई देता है, वैसे बहुत ही अच्छे है ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर शुभता देने वाले होते हैं। क्योंकि अगर अतिचारी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सृष्टि में बैलेंस बनाने के लिए इस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। तो गुरु का यही हमारे जीवन में खास तौर से महत्व है कि हमें, अगर हम सही दिशा सही मार्गदर्शन पर चल रहे हैं तो गुरु हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं करता। क्योंकि गुरु गुरु तो गुरु ही है कि आप लोग चाहे वो बुरा भी कर रहे हो तो एक कहीं ना कहीं उसका उसकी दृष्टि मात्र से ही अच्छा प्रभाव शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से शनि की दृष्टि खराब होती है, क्योंकि शनि क्या है कि न्याय का, पिछले कर्मों का जो हिसाब किताब लेखा जोखा रखने वाला होता है। और गुरु क्या है कि हमारे एक सौम्य ग्रह है जो कि हमारे ऊपर दया की दृष्टि रखते हैं। अगर गुरु की दृष्टि पूर्ण ग्रह पर उसकी दृष्टि पड़ भी जाती है तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हर ग्रह का एक अपना मूल तत्व है, उसी के निहित वो काम कर रहे होते हैं और इसी के अनुसार हमारे देश दुनिया में माहौल उत्पन्न होता रहता है। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आगजनी का माहौल, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व प्रधान राशि है तो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं, और जल तत्व में कर्क राशि में बैठे हुए मंगल कहीं ना कहीं अपनी नीच राशि की वजह से उसका बुरा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से राहु की दृष्टि भी उस पर, मंगल पर पड़ रही है। तो राहु और मंगल की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अचानक से कोई भी चीज़ घटना हमें देखने को मिल रही है। कि आप लोगों ने देखा जिस तरह से हमने बताया था कि शनि की वजह से कहीं ना कहीं वायु तत्व एक्टिवेट होने की वजह से, और मीन राशि जो जल तत्व है और शुक्र भी जल तत्व राशि है, तो उसकी वजह से जल आने वाले समय पर किस तरह से आप लोग देख रहे हैं अचानक से बारिश हो जाती है, और ख़ास तौर से आंधी तूफान के साथ बारिश आ रही है। तो क्योंकि शनि के साथ बैठे हुए, मीन राशि शनि में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं वो जल, वायु तत्व और जल तत्व एक्टिवेट होने की वजह से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहे हो। क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे नुकसान भी हो रहा है। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से नोएडा में आपने देखा कि ऊपर के जो मंजिलों मकान थे वो कहीं ना कहीं उनकी खिड़की दरवाजे बाहर निकल कर आ गए। जो लाखों का उन्होंने मकान खरीदा था वो एक सेकंड में उनका ध्वस्त होता हुआ नजर आया। तो इस तरह से कहीं खिड़की निकल गई, कहीं दरवाजे निकल गए। इस तरह से अगर कोई भी प्रभाव हमारे देखने को मिलता तो हमें हमारे साथ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी, हमारे साथ तो नहीं हुआ, हम हमें क्या है उन सब चीज़ों से लेकर। क्योंकि ग्रह कहीं ना कहीं कहीं तो अपना रूप दिखाते ही हैं। जिस तरह से जो प्रॉपर्टी डीलर है कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी गुणवत्ता से उसका काम नहीं किया, तभी तो इस तरह की घटनाएं घटित हुई। आप देखते हो कि इस तरह से कोई दीवार गिर जाती है, कोई दरवाजे खिड़की उखड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रहा, कि ध्यान नहीं दिया जा रहा उन सब चीज़ों पर। आने वाले समय पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पर उनकी मार पड़ती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें पीड़ित होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि
प्रकृति के साथ अगर आप अपने कर्म से कहीं न कहीं दूषित होते हो और अपने अपने छोटे से लालच की वजह से कहीं न कहीं आपने वो सब चीज़ें कर्म किए हैं, तो आने इस 8 साल में कहीं न कहीं आपको वो सब चीज़ें बैलेंस के रूप में देखोगे कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और क्योंकि आप कोई गलती करते हो तो उसका खामियाजा आपको, अगर कुछ समय पर ग्रह, जब कोई भी ग्रह है अपने हिसाब से ही उसका निर्णय लेते हैं और उसका समय आने पर ही उसका हिसाब लेते हैं। अभी वो समय आ चुका है कि अगर कोई भी, जिन लोगों ने भी जानबूझकर कोई गलती की है, जानबूझकर अपने आप कर्मों को दूषित किया है, तो आने वाले समय पर उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गुरु अतिचारी की वजह से उन सभी लोगों को उन पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक बैलेंस अपना खुद बनाती है। अगर हमने अपने कर्मों में अच्छा आचरण नहीं रखा, आने वाले समय पर अपने आप को नहीं बदला, तो गुरु अतिचारी उसका प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह से अभी, क्योंकि जब भी मौत का मंजर आता है तो आपके जीवन पर इस तरह से प्रभाव दिखाई देता है कि जब सामने मौत होती है तभी पता लगता है कि मौत किस तरह का मंजर होता है। अभी आपने देखा कि बुधवार के दिन जब एरोप्लेन में श्रीनगर में जा रही थी जो एरो फ्लाइट, तो उस पर आंधी आंधी तूफान की वजह से वो हिल डुलते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं उनको वो मौत का मंजर सामने नजर आया, तो उनको किस तरह से वही लोग प्रैक्टिकली रूप से बता सकते हैं जो जिन लोगों ने उस समय पर उन्होंने फेस किया वो समय। तो इस तरह से हमें उनकी आचार विचार से, उनकी बातों से भी सुनकर भी डर लगता है कि अगर हम भी कभी इस माहौल में फंसते हैं तो हमें किस तरह का डर का माहौल हमारे दिलो दिमाग पर छा जाएगा। तो हमें अगर हमारे इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय पर जो ग्रहों की स्थिति दिखा रही है, जो ग्रहों का एक दूसरे से दृष्टि दिखा रही है, तो आने वाले समय पर कुछ न कुछ हमें इस तरह का माहौल दिखाई देने वाला है कि कहीं आगजनी है, कहीं भूकंप की, अभी तो भूकंप की श्रृंखला शुरू नहीं हुई है, आने वाले समय पर एक बड़ा भूकंप भी हम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होगा तो पृथ्वी के जो भी बॉर्डर वाले हमारे इलाके हैं वो कहीं ना कहीं दूषित होते हुए नजर आएंगे। बॉर्डर पर भूकंप की श्रृंखला, और जो हमारे भारत के जो बॉर्डर हैं उन पर कहीं ना कहीं अशांति वाला माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आने वाली तारीखें हैं कहीं ना कहीं परेशानी वाली देने वाली है। तो अगर मई की ही बात करें तो कहीं ना कहीं मई, 24 मई हो गया, 26, 27, 30 और 31 तारीख हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लेकर आने वाली है। खास तौर से 27, 30 और 31 तो विशेष रूप से हमें कुछ न कुछ घटनाएं सुनने को मिल सकती है। हमें उन सब चीज़ों से सचेत ही रहना चाहिए। और क्योंकि कोई भी तारीख है वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जो उनका अंकों की गणना है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाली होती है। क्योंकि अगर हमारा जन्म भी किसी तारीख को हुआ है तो उसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। अगर आप देखोगे कि 30/5/2025 की बात करते हैं तो उसमें 8 टोटल निकल कर आता है और 3 गुरु आता है, तो कहीं ना कहीं मंगल और गुरु की वजह से हमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है, जो कि उसका मिला जुला हमारे समीकरण हमारे सामने देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु है क्या, अतिचारी हैं, और मंगल है अग्रेसिव है, मोड में है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें कुछ ना कुछ आपत्तिजनक घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल सकती है, या तो आगजनी से रिलेटेड, या फिर हमें कुछ आंधी तूफान के जरिए कुछ ओलावृष्टि या कुछ इस तरह की घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हर ग्रह का जो भी रोल होता है उसी के तहत हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो तारीखें हैं हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालने वाली है। क्योंकि नेतमाक प्रभाव क्या होता है कि एक नेतपा का ज्योतिषी गणना में एक नेतपा का शब्द बोला जाता है, जो कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के जब हम नज़दीक जाएंगे तो एक गर्मी
सोलर जो प्लैनेट सूर्य है वो कहीं ना कहीं गर्मी का है, और पृथ्वी उसके नज़दीक जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ विस्फोटक हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो हमें उन सब चीज़ों से भी आगाह रहना चाहिए कि हमारे जीवन पर उन सब चीज़ों का किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, कि गर्म दिन होने की वजह से, और फिर उसके बाद जब गर्मी होगी तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से आंधी तूफान हमारे सामने निकल कर आएगी। तो इस तरह से, और जब बिजली गिरती है या बादल फटता है तो किस तरह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो हमें उन सब चीज़ों से भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाव करने की ज़रूरत है। हम किसी पेड़ के पास ना खड़े हों, क्योंकि पेड़ आजकल इस तरह के लगाए गए हैं कि बस एक दूसरी जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर रख दिए गए हैं, क्योंकि जो पहले के पेड़ होते थे वो ज़मीन से निकल कर आगे अंकुरित होकर बड़े होते थे, तो वो सालों साल तक चलते थे। लेकिन आज के समय में हम इतने आधुनिकीकरण में घुस गए हैं कि यहाँ से पेड़ उठाया, पूरा का पूरा पेड़ उठाकर हम दूसरी जगह पर लगा देते हैं। तो उस पेड़ की जो एक वो होनी चाहिए, हमारे सामने उम्र होनी चाहिए, वो बहुत कम होती है। क्योंकि आपने बड़े पेड़ को उठाकर दूसरी जगह पर रखोगे तो उसका जो उसका तना है वो मजबूत तो होता है, लेकिन जो उसकी जड़ है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। अगर आपने जड़ का ही कमज़ोर कर दिया तो वो तो बेचारा गिर ही जाएगा। तो इस तरह से खास तौर से दिल्ली में मैं आगाह करना चाहूँगी, जो लोग बारिश के समय पर किसी पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं या खुद खड़े हो जाते हैं बारिश के बचाव के लिए, तो हमें उन सब चीज़ों से बचना है। तो कहीं ना कहीं हम मौत की मंजर से बच सकते हैं। अगर वो पेड़ ही गिर गया तो हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से अपने जो भी ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं, अगर हम उनसे रिलेटेड उपाय कर लेते हैं या अपन उन सब चीज़ों से बचाव करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी तकलीफ और बाधाएं हैं हम उन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, और लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि और लोग भी सजग हों, जागरूक हों, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएँ। और आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप ज्योतिषीय आकलन से अपने जीवन में उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली लेकर आ सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे, आपका जीवन हमेशा ही खुशमय रहेगा। जय हिंद, जय भारत।